वेलकम टू इंग्लिश ऑल। दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल द इंग्लिश ऑल पे। और आज हम अलंकार का दूसरा भाग पढ़ेंगे। अलंकार का पहला भाग और काव्य के लिए जरूरी मैंने जो बताए हैं 3 बिंदु, रस, छंद, अलंकार, उससे संबंधित रस की वीडियो इससे पहले मैंने आप लोगों तक पहुंचा दी है। आज हम अलंकार का दूसरा भाग पढ़ेंगे। पहले भाग में हमने अलंकार की परिभाषा और उसके कितने भाग हैं और शब्द अलंकार क्या होता है उसके बारे में जाना। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार की परिभाषा क्या होती है? जिस काव्य में अर्थ के माध्यम से चमत्कार होता है उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। शब्द से ही आपको पता चल गया होगा कि जहां पर या जिन पंक्तियों में या जिन काव्य रचनाओं में आपको ऐसा प्रतीत हो, ऐसा पता चले कि वहां अर्थों के द्वारा कुछ कहा जा रहा है, समझाया जा रहा है, वहां पर अर्थालंकार होता है। इसके अंतर्गत हम काव्य के अर्थ के आधार पर अलंकार का अध्ययन करते हैं। और कौन कौन से अर्थ अलंकार हमें पढ़ने हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। मुख्यतः हमें इन 7 तरीके के अलंकारों को पढ़ना है जिससे संबंधित जो सवाल हैं वो प्रश्न में आपकी जो परीक्षाएं होती हैं उन्हें पूछे जाते हैं। ये कौन कौन से हैं? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार, विरोधाभास अलंकार और असंगति अलंकार। तो चलिए शुरू करते हैं इन्हें डिटेल से पढ़ना कि ये क्या होते हैं। आगे बढ़ते हैं। उपमा अलंकार। उपमा अलंकार आप मान के चलिए 2 भागों से या 2 शब्दों से मिलकर बना है। उप धन मा। देखिए उप का मतलब होता है समीप और मा का मतलब होता है मापना। आपको इसको पहचानने का सबसे सही तरीका क्या है? कुछ शब्द हैं जिन्हें ध्यान में रखना होता है कि जहां पर या जिन पंक्तियों में सा, सी, सम, सरिस जैसा जो शब्द आए वहां पर उपमा अलंकार होता है। मतलब इन शब्दों को अगर आप किन्हीं पंक्तियों में रख के देखेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि वहां पर कंपैरिजन किया जा रहा है, तुलना की जा रही है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे उदाहरण में दिया हुआ, मुख चंद्र सा सुंदर है, दीप सा मन जल उठा, मोम सा तन धुल चुका। तो जैसा आपने देखा कि पिछली साइड में देखा आपने, जहां पर सा, सी, सम, सरिस जैसा जो शब्द आए वहां पर उपमा अलंकार होता है। आगे लेते हैं हम रूपक अलंकार। जहां उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाता है वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे कि आप समझिए जहां पर क्या होता है, आप किसी चीज की तुलना और किसी वस्तु से कह रहे हैं, वहां पर वो उन दोनों ही चीजों को उपमेय और उपमान कहा जाता है। जहां उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाता है वहां रूपक अलंकार होता है। यानी कि जो चीज प्रेजेंट है, जो प्रस्तुत है, उसको किसी अप्रस्तुत चीज से कंपेयर किया जाए या उसे बताया जाए, वहां पर कौन सा रूपक अलंकार होता है। जैसे उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोजवन हर्षे लोचन भृंग, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, चरण कमल बंदो हरिराई। और सबसे सरल और सटीक एक तरीका मैं बता रही हूँ कि आप ये ध्यान रखिएगा कि जहां पर भी रूपक अलंकार होगा वहां पर योजक चिन्ह आपको जरूर मिलेगा। ये इस तरह का जो आप डैश देख रहे हैं इसको हम योजक चिन्ह कहते हैं। ऐसा पहचानने के लिए ये लाभप्रद होता है। इसे कह सकते हैं कि जहां पर ऐसा हो वहां पर रूपक अलंकार होगा। आगे देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां पर मनु, मन, मनहु, मानु, जनु, जान, जनहु, जानू शब्द आए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। पहचानने का सही सीधा सा तरीका है मनु, मन, मनहु, मानु, जनु, जान, जनहु, जानू। यानी सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गाद, मनहु नील मणि सैल पर आतप परियो प्रभात, या सो तुम जानहु अंतर यामी। आगे लेते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति एक बहुत ज्यादा पूछने वाला और बहुत ही सरल सा अलंकार है। यानी कि बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना, कि आप किसी बात को बता रहे हैं तो उसको इतना बढ़ाकर बताना। वास्तविकता में ऐसा होता नहीं है, लेकिन उसका जो प्रेजेंटेशन होता है या जो आप उसे बताते हैं वो उससे कहीं ज्यादा बढ़ के बताते हैं। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग और लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। उसके बाद लिखा है देख लो साकेत नगरी है यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। तो अतिशयोक्ति का मतलब होता है किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा करके बताना। आगे लेते हैं हम मानवीकरण अलंकार। शब्द से ही आपको प्रतीत हो रहा होगा कि जहां पे आप जो पंक्तियां हैं उसमें जो आप चीजें बताना चाह रहे हैं उसको आप किसी ह्यूमन बीइंग या किसी मानव से रिलेट करके बताते हैं, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। जहां निर्जीव या प्राकृतिक पदार्थों को मानव के रूप में प्रस्तुत किया जाए वहां मानवीकरण अलंकार बनता है। जैसे सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान।
अब यहाँ पे लिखा तो है सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान, ऐसा थोड़ा ना होता है कि कोई सागर है और उसमें जो वेव्स आ रही है, लहरें आ रही हैं, वो डांस थोड़ा ना करती हैं। लेकिन जब काव्य में आप किसी चीज को प्रेजेंट करते हैं तो मानवीकरण अलंकार के अंतर्गत हम उन चीजों को वास्तविक एक आप कह लीजिए कि एक सजीव मनुष्य की तरह उसका चित्रण करते हैं। तो वहां पर अगर आप उन वेव्स को देखो तो वो लगता है कि सच में जैसे कि कोई वहां पर ऐसा डांस कर रहा हो। तो इस तरह के जहां एग्जाम्पल्स आएंगे वहां पर आपका मानवीकरण अलंकार होता है। अगला है असंगति अलंकार, जहां कारण कहीं और हो और उसका कार्य कहीं और हो वहां असंगति अलंकार होता है। इसमें आपको ये समझना है कि होता क्या है कि कार्य कोई और करता है लेकिन उसका जो इम्पैक्ट होता है वो किसी और पे जाता है। मसलन जैसे यहाँ एग्जांपल से आप समझिए, हृदय घाव मेरे पीर रघुवर के, ये लाइन उस समय की है जब रामायण में क्या होता है, जब लक्ष्मण जी को बाण लग जाता है और वो क्या हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। तो उन्हें तो कोई होश रहता नहीं है, लेकिन उनके बाण या उनके तीर लगने की जो दर्द होता है, जो पीड़ा होती है, वो राम जी को ऐसा लगता है कि उन्हें ही महसूस हो रही है, क्योंकि वो उस तरह दुखी हो जाते हैं, उसी तरह कष्ट में हो जाते हैं। तो ऐसी सब पंक्तियों में जहां कारण कहीं और हो, उसका कार्य कहीं और हो, वहां पर असंगति अलंकार होता है। आगे है विरोधाभास अलंकार, ऐसे काव्य जिसमें दो विरोधी चीजों को एक साथ दिखाया जाए वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। विरोधाभास मतलब ऐसी चीजें आप समझें जो अलग अलग, जो एक जैसी नहीं हो सकती हैं, जिन्हें सोचा भी नहीं जा सकता है कि वो एक हो, लेकिन फिर भी वहां पर चित्रण किया जाता है। जैसे सुलगी अनुराग की आग, वहां जल से भरपूर तड़ाग यानी तालाब होता है। जहां आप सोच के देखिए कि क्या आग और पानी एक साथ रह सकते हैं? नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पे इन दोनों शब्दों को एक पंक्ति में रखा गया है। तो ऐसे सब जगहों पर विरोधाभास अलंकार होता है। ये हमारा अलंकार था और हमने शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार को विस्तृत रूप से पढ़ा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा और आपकी तैयारी में ये बहुत हेल्पफुल होगा। आगे इसी तरीके की और वीडियो और टॉपिक्स को लेकर के हम फिर मिलेंगे। जाने से पहले तैयारी करें। धन्यवाद।